नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एसएससी में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए आज का पहला प्रश्न, और आज के पहले प्रश्न में हम महाजनपद और उसकी राजधानियां पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगला प्रश्न, अवंती महाजनपद की राजधानियां उज्जैन या महिष्मती थी। अगला, सूरसेन महाजनपद की राजधानियां मथुरा थी। अगला, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। अगला, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती या साकेत। श्रावस्ती और साकेत दोनों एक अलग अलग नाम है एक ही स्थान के। अगला, कुरु किसकी राजधानी थी? कुरु महाजनपद इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी। अगला, कंबोज किस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक या राजपुर थी। अगला, अस्मक किसकी राजधानियां थी? अस्मक पोटिल या पोतन की राजधानी थी। अगला, चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? चेदी महाजनपद की राजधानी निम्न में से सुत्तिमती थी। अगला, पांचाल ऐचत्र या कंपिल पांचाल की राजधानियां थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली या विदेह थी। अगला, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। अगला, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह है। अगला, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है। अगला, मल्ल महाजनपद की राजधानी पावगता या कुशीनगर को कुछ लोग कुशावती भी कहते हैं। अगला, गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। अगला प्रश्न, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया? किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया? जॉन नेपियर ने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया। अगला, किस अंग की खराबी से पोलियो हो जाता है? लीवर अंग की खराबी से पोलियो रोग हो जाता है। अगला, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी किस स्थान पर स्थित है? एनडीए खड़कवासला नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न, कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? तो 4 साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। अगला, फ्यूज तार का गलनांक उच्च या निम्न होना चाहिए? फ्यूज तार का गलनांक ना तो उच्च ना तो निम्न होना चाहिए बल्कि कम होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस देश में है? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय किस देश में है? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय
यूएसए न्यूयॉर्क सिटी में है। अगला प्रश्न, वह उपकरण जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उत्तर पेरिस्कोप। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने एआई कंपनी एंथ्रोपिक में $4 बिलियन का निवेश किया है? हाल ही में किसने एआई कंपनी एंथ्रोपिक में $4 बिलियन का निवेश किया है? अमेजन कंपनी ने एआई एंथ्रोपिक में $4 बिलियन का निवेश किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। अगला, हाल ही में यूनिक्लोन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यूनिक्लोन ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? हुक्का बार प्रतिबंध लगाया गया है जो कि हरियाणा में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तार दिया गया है? अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तारित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? हाल ही में भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? उत्तर यूएई संयुक्त अरब अमीरात को। अगला प्रश्न, हाल ही में परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में परमाणु हथियार के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? वो है फोन पे। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? मुंबई वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। अगला प्रश्न, हाल ही में पेम्बर्थी और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? हाल ही में पेम्बर्थी और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? पेम्बर्थी और चंदलापुर तेलंगाना राज्य में एक गांव का नाम है जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। अगला,
हाल ही में कौन सी राज्य सरकार NEP कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार NEP कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी? उत्तर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत में पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। अगला, हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति हैं। अगला, हाल ही में किसने स्वावलंबन 2.0 या 2.0 लॉन्च किया है? हाल ही में स्वावलंबन 2.0 राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। अगला, हाल ही में न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? हाल ही में न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध गुजरात सरकार ने लगा दिया है। अगला, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? तो लेजर 2020 वल्कन बनाने की परियोजना ब्रिटेन सरकार कर रही है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं? हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर बन गई हैं? तो भारत में 7वीं सबसे अमीर महिला व्यक्ति सावित्री जिंदल बन गई हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में RBI ने किसे नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? हाल ही में RBI ने किसे नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो RBI ने नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त श्री मुनीश कपूर को किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। अगला प्रश्न, पर्वत शिखर लाहोत्से किस देश में है? पर्वत शिखर लाहोत्से नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक जेफ्रीज हैं। अगला प्रश्न, स्वीडन की राजधानी है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी पर है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी
इक्वाडोर वे एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? विश्व तटीय मैदान का दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। अगला प्रश्न, हीराकुंड योजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड योजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा 49वीं सीमांतर रेखा से निर्धारित होती है। अगला प्रश्न, दो स्थानों के देशांतरों में 10 के अंतर पर होने वाले दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? दो स्थानों के देशांतर में 10 के अंतर होने पर दो स्थानों के समय में 4 मिनट का अंतर होता है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? लोहा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। अगला, मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा पठार स्पेन में स्थित है। अगला, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। और यहाँ मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो सेलुलोज होता है, जो टमाटर के ऊपर का छिलका होता है, वो सेलुलोज से ही बना होता है। अगला प्रश्न, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की जेरोंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। डोलामाइट CaCO3 किसका अयस्क है? डोलामाइट CaCO3 कैल्शियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों यानी सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी या विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना जीवाणुओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित या डिविएट होने वाला कौन सा रंग है? श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित या डेविएट होने वाला बैंगनी रंग है। अगला, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक फ्रीऑन होता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए क्लास में। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। थैंक यू सो मच।